सम्राट सर, आप लोग कुछ बताने जा रहे हैं कि देखिए हमारे आज समाज में महंगाई बहुत जोरों शोर से है, जिससे पेट्रोल का भाव महंगा जाना और कीमत बढ़ जाना, तेल की कीमत बढ़ जाना, और साथ में साथ हम प्रेजेंट टाइम में देख रहे हैं कि 10 दिन से जो है आपका दूध का जो कीमत बहुत तेज़ी से बढ़ते जा रही है। तो हर एक चीज़ में कीमत बढ़ते जा रहा है। तो रीजन देखिए, इसमें रीजन क्या होता है कि मान लीजिए पहले के जनसंख्या में बताया जा रहा है कि पहले के जनसंख्या में बहुत दूध पालन करने वाला लोग, पशुपालन करने वाले बहुत जो लोग थे। आज के डेट में देखा जाए पशुपालन करने वाला का डेट जनसंख्या बहुत कम हो चुका है। अब मान लीजिए खाने वाला जनसंख्या बहुत ज़्यादा है और मान लीजिए कि उत्पादन करने वाला जनसंख्या अगर कम हो जाएगा तो महंगाई बढ़ने वाला है। तो यही कारण लग रहा है कि मेरे देखिए महंगाई इसी कारण बढ़ रहा है। दूसरा बात हुआ कि अगर देखिए अब पेट्रोल की बात किया जाए तो पेट्रोल देखिए उत्पादन आयात यहाँ पर बहुत कम हो चुका है, और साथ यहाँ पर मतलब कि जो मतलब व्हीकल्स है हमारे देश में पहले की तुलना में व्हीकल बहुत ज़्यादा हो चुका है। तो इसके तुलना में कह सकते हैं कि महंगाई कोई अथी नहीं है और महंगाई ज़्यादा इसी कारण हो रहा है। अब थर्ड बात रहा कि तेल की, तो तेल के उत्पादन भी जैसे कि मान लीजिए सरसों का तेल, तो इसमें कह सकते हैं कि सरसों का तेल 2021 का रिकॉर्ड देखा जा रहा है। तब 20 में बहुत उत्पादन हुआ था सरसों का। अब महंगाई हुआ तो इसमें मेरा देखने से लग रहा है कि भ्रष्टाचार बहुत रफ्तार में है। और हमारा देश में अगर भ्रष्टाचार, सब कोई जो बोलता है कि भ्रष्टाचार मतलब कि हमारे देश में, परंतु जो लोग बोल रहे हैं वही भ्रष्टाचार खुद है। क्योंकि अगर मान लीजिए अगर जीएसटी अगर बिल नहीं कटवा रहे हैं और जीएसटी कोई बिल नहीं ले रहा है तो उसमें आप बताइए गलतियाँ तो नाफा किसका हो रहा है? तो सरकार के पास कुछ फंड जेबे नहीं कर रहा है, तो सरकार कहाँ से कह सकता है कि 200 रुपये आप ले रहे हैं कि कितना रुपया ले रहे हैं? तो यह जीएसटी बिल अगर नहीं कटवा रहे हैं तो भी गलत बात है। साथ साथ महंगाई तेल है तो वो गलत बात है कि 200 रुपये तेल है। तो साथ में साथ देखना चाहिए कि किसान भाई लोग कितना महंगाई के मतलब कि उनको कितना उत्पादन करने में बहुत कष्ट उठाना पड़ रहा है। उनको जो भी आय उनको है तो इसी से आय है। तो देखिए हम कह सकते हैं कि सब मिला जुला कर बहुत महंगाई तो है, परंतु हम लोग को क्या करना चाहिए इसमें, अगर हर एक पर्सन को अगर इस साझेदारी का अगर नहीं चले तो बहुत दिक्कत हो सकता है। अगर हम इसमें अगर हम राजनीतिक तरीका से अगर हर एक नागरिक को अगर लड़ता रह जाएगा तो बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। इसलिए सभी नागरिकों को चाहिए, सभी हम लोग भारतवर्ष के सभी नागरिकों को चाहिए कि हम लोगों के अपने आत्मनिर्भरता के अनुसार सोचना चाहिए कि अगर महंगाई बढ़ रहा है तो उसके रीजन जैसे आपको आय भी बढ़ जा रहा है, जैसे कि आर्मी के भी आय बढ़ा, तो हर एक तरीका से आय बढ़ते जा लगे। तो आय भी बढ़ रहा है, महंगाई तो बढ़ ही रहा है, मतलब आय भी बढ़ रहा है आपको। तो इसमें आय का हम लोग सोचना, ये अभी हर एक तरीका से सोचना जरूरी है। मैं पेट्रोल का महंगाई अगर बढ़ रहा है तो हर एक इंसान को रुक नहीं रहा है। पेट्रोल महंगा भी होते हुए और व्हीकल खरीदा रहा है। उनके घर जिसके घर व्हीकल एक गो दो गो है तो और 4 गो व्हीकल हो जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि वो महंगाई होते हुए भी वो महंगाई को मतलब उसको मद्देनजर करके चल रहे हैं और वो बिना मतलब के भी खर्च कर रहे हैं। अब अब सरकार को हर एक बात को हम लोग उसको छेड़छाड़ करेंगे तो सरकार मेरा विकसित नहीं हो पाएगा। हम अगर मान लें कि अपने सरकार को अपने हम खुद अगर बुराई करते रहे, मान लें कि हम आम नागरिक होकर अगर हम अगर काली को सरकार का हम बुराई करें, मतलब कि नागरिकता मतलब कि हम लोग लोकतंत्र होने का मतलब क्या हो कि हम अपने प्रति अपने आप को सोचे नहीं, अपने प्रति केवल सरकार के प्रति सोचे, केवल बुराई सोचे तो नहीं। हम लोग सभी नागरिक को चाहिए कि पहले अपने आप निर्भर होकर सारा दिन संघर्ष करें और जो भी है वो वायलेंस करके चलने का प्रयास करें। तो ऐसा लगेगा कुछ दिन के बाद क्या हो जाएगा, आपको महसूस जरूर होगा कि हम लोग का महंगाई तो है बट हम उसमें संतुलित हो चुके हैं। तो इसलिए महंगाई तो अगर बढ़ रहा है तो जरूर कहीं ना कहीं इसमें भी कुछ मतलब कि राजनीतिक फंडा है और कुछ का था मतलब कि इन आउटर जो सोर्स जो आ रहा है तो उसमें महंगाई होने के कारण भी हो सकता है। दोनों तरीका से हो सकता है। तो इसलिए सभी पहला हम उद्देश्य देना चाहते हैं, पहला मेरा उद्देश्य है सभी नागरिकों के बारे में बताना, सभी नागरिकों को बता रहे हैं कि पहले अपने आप को मजबूत करने का प्रयास करें। सरकार को बारे में हमेशा नहीं नेगेटिव सोचने का प्रयास करें, क्योंकि हम अगर उसके बारे में हमेशा सोचते रहेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो यह महंगाई के लेकर अगर मान लीजिए जो भी अगर अधिकतर लोग आते हैं, गरीब पर्सन आते हैं, जिसके पास व्हीकल नहीं वो भी कहा तो रोड पर आ जाता है, जिसके पास व्हीकल है वो रोड पर नहीं आता, घर में रहता है। और जिसके पास व्हीकल नहीं है वही रोड पे आता है। तो सोचिए कि वो आगे चल के वह व्यक्ति आगे नहीं बढ़ पाएगा। मजदूर लोग को आगे खड़ा लोग कर देता है, किसान लोग को आगे खड़ा कर देता है। तो ये बहुत मतलब गलतियां होती जा रही थी। इसलिए सभी नागरिक को सोचना चाहिए जो मतलब कि जो
मतलब निम्न वर्ग के लोग हैं, तो यह अपने आप को सोचे कि क्या मेरे पास साइकिल है, हम अपना उद्देश्य जो अगर कहीं दे रहे हैं, अपना उपदेश कहीं दे रहे हैं, तो क्या मेरा वह सही है कि गलत है, हर एक सोचना चाहिए। अगर कोई चीज़ को निर्णय अगर मान लीजिए आप कदम उठा रहे हैं, उसको अगर हम सोच विचार को अगर चले तो सही सही आपको दिशा मिलेगा। अगर नहीं सोच विचार को अगर नहीं चलेंगे तो सही दिशा नहीं मिलेगा। अगर हम सही दिशा अगर आपको अच्छा बनना चाहते हैं तो हर एक विचार को सोचिए। आप किसी को बहकावा मारने का प्रयास नहीं कीजिए कि आप बहकावा के कोई बोल दे रहा है कि महंगाई बढ़ रहा है, क्या बढ़ रहा है, तो आपको अगर महंगाई तो दिखाई देगा, एकदम प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है कि महंगाई है, मालूम को उसका कारण भी जानना जरूरी है। बिना अगर कारण जानने अगर हम सरकार को केवल हम उसको अवहेलना करना स्टार्ट कर देंगे, उसको केवल बुराई करेंगे, चाहे कोई भी सरकार को ही नहीं, हमें नहीं जानते हैं, बट अगर कोई भी सरकार को जानना जरूरी है कि मान लो महंगाई बढ़ रहा है, किसके वजह से बढ़ रहा है। अगर हम बताइए कि पहले के तुलना में पहले लोग कितना मतलब कि संघर्ष करते थे, आज की तुलना में कितना लोग पुअर होते जा रहे हैं, तभी जो सोचना जरूरी है। पहले के लोग हर एक लोग अपना संघर्ष करते थे, आज की डेट में हर एक लोग मतलब कि आलसी होते जा रहा है। सभी लोग के पास मतलब कि मोबाइल है और टाइम पास करते जा रहा है। तो ये भी जो सोचना जरूरी है कि हम कितना कर रहे हैं वर्क और कितना मतलब कि होते जा रहा है। जैसे देखा जा रहा है गुजरात में भी बहुत कुछ दिन तक फैक्ट्रियाँ बंद थी, कहीं महाराष्ट्र में इस तरह के बहुत सारे फैक्ट्रियाँ बंद होती जा रही हैं। तो कहीं ऐसा पता क्यों बंद रही है कि भाई डीजल कहीं महंगाई ज़्यादा है, कहीं का केरोसिन तेल का महंगाई ज़्यादा है, तो फैक्ट्री कैसे चलेगी। और देखते हैं पता चल रहा है कि कोयला बहुत तेज़ी से महंगाई होता है, क्योंकि कोयला खान में बहुत कमी आ चुका है। तो यह सबको मद्देनजर रखते हुए कि हम लोग भी सोचना जरूरी हो चीज़ बनता है कि हम लोग अगर नागरिक, अगर हमारे भारत के नागरिक ही नहीं सोचेंगे तो हमारा देश विकसित कैसे कर पाएगा। तो पहला है कि हम लोग को हर एक नागरिक को पहला सोचना चाहिए कि हम आत्मनिर्भर बनने का प्रयास करें और रात दिन संघर्ष करें। दूसरा बात होगा कि हम लोग के अपने संघर्ष पर ज़्यादा मजबूती देना चाहिए, अपने संघर्ष के ओर बढ़ना चाहिए। तीसरा बात होगा कि सरकार को हम लोग बात को देखना जरूरी है, न्यूज़ देखना जरूरी है, बात को समझना जरूरी है कि मान लो कि हम लोग को कैसे वह घट रहा है, बढ़ रहा है, कि क्या कमी है, वो भी सोचना जरूरी है। मालूम कि इसका अवहेलना हम लोग डायरेक्ट नहीं करना चाहिए, अपने सोच विचार का अवहेलना करना चाहिए। अगर आपको अवहेलना ही करना है तो प्रत्यक्ष रूप से आप सामने कीजिए। अगर आपको अवहेलना करना है तो मान लें कि आपको, जिससे मान लें कि आप ब्लॉक के आधार पर हैं, पंचायत के आधार पर है, प्रखंड के आधार पर है, जिला के आधार पर है, आप राज्य के आधार पर, तो आप जो भी छोटे नागरिक हैं आप उसको शिकायत कीजिए, क्योंकि शिकायत करिएगा तब घर में बोलने से कुछ होने वाला नहीं है। अगर घर पर आप बोल रहे हैं तो दिक्कत हो सकता है। इसलिए आप क्या कीजिए, अपने आप को मजबूत करने का प्रयास कीजिए और अपना देश को मजबूत करने का प्रयास कीजिए। जिस दिन आप मजबूत हो जाएगा तो आपका घर मजबूत होने लगेगा। अगर आपका घर मजबूत होगा तो आपका गांव मजबूत होगा, आपका गांव मजबूत होगा तो आपका प्रखंड मजबूत होगा, आपका प्रखंड मजबूत होगा तो आपका जिला मजबूत होगा, आपका जिला मजबूत होगा तो आपका राज्य मजबूत होगा, आपका राज्य मजबूत होगा तो मेरा राष्ट्र मजबूत होगा, मेरा राष्ट्र मजबूत हो जाएगा तो कहीं भी हम खड़ा होकर बोलेंगे जय हिंद।